हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2020 एग्ज़ाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम है कि हिस्ट्री में गांधी जी के टाइम से रिलेटेड और गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि गांधी जी के टाइम और गांधी जी से रिलेटेड जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी हैं ये। अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। 78 ईयर्स की उम्र में इनकी मौत हुई थी। और कैसे हुई थी आपको भी मालूम है, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दिया था। गांधी जी का 2 इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, राजघाट और गांधी स्मृति। तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। और गांधी स्मृति किसका है? तो ये मॉन्यूमेंट्स महात्मा गांधी का। इनकी वाइफ का नाम भी पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, कस्तूरबा गांधी होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जो है, इसका टाइम पीरियड पूछ दिया जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये सब आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं एग्जाम से पहले। तो खिलाफत मूवमेंट कब था? 1920, इस डेट को याद रखना है आपको, ओके। उसके बाद क्या है आपका? पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, ये 1928 में हुआ था, ठीक है। रिजोल्यूशन कब पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये कब इसका शुरू कब हुआ? तो मार्च अप्रैल 1930 के बीच में। गांधी इरविन पैक्ट, न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो मार्च 1931 को, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अभी CHSL में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है टाइम पीरियड आपसे पूछ लेता है, जो कि 1930 से 1932 के बीच का है। फर्स्ट, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 से 1931 के बीच का टाइम पीरियड है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 के बीच में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब शुरुआत हुआ? 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद ये जो है, ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? कब जो है भारत आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से? तो 1915 में आए थे। रॉलेट सत्याग्रह शुरू कब हुआ? और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ? 1919 को, ओके। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया कब? 1922 को। तो ये सब डेट आपका याद होना चाहिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आता है एग्जाम में। तो गांधी जी के टाइम में जो जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट बने वो आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले तो यही देखिए, 1917 में एनी बेसेंट बनी थी प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, एनी बेसेंट का टाइम पीरियड 1917 होता। तो 1917 में कौन थी प्रेसिडेंट? एनी बेसेंट, और फर्स्ट ये फीमेल प्रेसिडेंट थी। 1919 में मोतीलाल नेहरू बने थे प्रेसिडेंट। उसके बाद 1920 में लाला लाजपत राय जो है ये बने थे प्रेसिडेंट। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद ये कब बने थे? 1923 में। महात्मा गांधी का भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी प्रेसिडेंट कब बने? तो 1924 में महात्मा गांधी बने थे, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। तो महात्मा गांधी का डेट याद रख लेना है, 1924। क्वेश्चन ये भी बहुत पूछता है घुमाकर कि महात्मा गांधी से पहले कौन थे?
तो अभी आपने देखा अब्दुल कलाम आज़ाद, और महात्मा गांधी के बाद कौन बनी, वो सरोजनी नायडू बनी थी। और सरोजनी नायडू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट तो बनी, मतलब सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, बट भारत की ये पहली प्रेसिडेंट थी। एनी बेसेंट जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, बट इंडिया की नहीं थी। लेकिन जब इंडिया की बात होगी, इंडिया से कौन बना था आपका पहला प्रेसिडेंट वुमेन में, तो सरोजनी नायडू होता। ओके, वल्लभ भाई पटेल ये कब बने, 1931 में। सुभाष चंद्र बोस ये कब, 1938, और जेबी कृपलानी 1947। ठीक है, तो ये वाला प्रेसिडेंट आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। चलिए अब कुछ MCQ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको देना है सभी को, कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। डू और डाई का नारा किसने दिया था, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, गांधी जी को किसने मारा, गांधी जी को किसने मारा था, नाथूराम गॉडसे ने मारा था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता ये मार्च 5, 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका ऑन विच डे ऑफ मार्च 1930 फेमस दांडी मार्च लॉन्च्ड बाय द गांधी जी। मार्च 1930 में किस दिन गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो क्या होगा आंसर, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को किस स्थान पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था, किस स्थान पर किया था सबसे पहली बार, क्या होगा राइट आंसर, अहमदाबाद में किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, वो कौन सा था पहला जन आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है गांधी जी ने बिहार के किस स्थान पर भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, बिहार का वो कौन सा जगह था, चंपारण था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरोजनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट है मार्च 1930 के किस दिन गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया था, 12 मार्च। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, यहाँ देखिए गांधी जी की जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। तो ये जो बुक था ये पहले गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था, उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। तो यहाँ क्वेश्चन है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे, क्या होगा, महादेव देसाई ने किया था। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये जो है पहले गुजराती लैंग्वेज में था, उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और वो किसने करवाया, महादेव देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द वर्क ऑफ गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की बहुत इंपॉर्टेंट कृति हैं, क्या होगा, देखिए दो बुक है गांधी जी का इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे। तो ये गांधी जी के टाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट करके बताइएगा। बाकी लाइक जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है देखकर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।